हर देश की एक कहानी होती है और उस कहानी का दिल होता है उसका संविधान। लेकिन संविधान का भी एक दिल होता है और भारत के लिए वो है हमारी प्रस्तावना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो हमारे देश का, हम सबका एक तरह से पहचान पत्र है। तो चलिए आज इस पहचान पत्र को जरा करीब से देखते हैं और इसके हर एक पहलू को समझते हैं। और पहचान पत्र की ये बात मैंने यूं ही नहीं कही। देश के एक बहुत बड़े कानून के जानकार हुए N.A. पालखीवाला, उन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। सोचिए, एक लाइन में उन्होंने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस पहचान पत्र में, क्या लिखा है इसमें जो इसे इतना जरूरी बनाता है। चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके कोर आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि पालखीवाला अकेले नहीं थे जिन्होंने इसकी अहमियत को पहचाना। संविधान बनाने वाली सभा के एक सदस्य थे K.N. मुंशी। उन्होंने तो इसे हमारे देश की जन्म कुंडली कह दिया। और एक ब्रिटिश विद्वान सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का मुख्य नोट यानी कि की नोट कहा। ये अलग अलग नाम, ये अलग अलग उपमाएं सब एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये कितनी गहरी और जरूरी चीज है। तो ये आया कहां से? देखिए, हर बड़ी चीज की एक शुरुआत होती है। हमारी प्रस्तावना की जड़ें जुड़ी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। ये वो रेजोल्यूशन था जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। असल में यही वो डॉक्यूमेंट था जिसने पूरी संविधान सभा को एक रास्ता दिखाया कि हमें कैसा भारत बनाना है। तो ठीक है, इसकी अहमियत समझ ली, ये कहाँ से आया ये भी जान लिया, पर यह प्रस्तावना हमसे, भारत के लोगों से आखिर वादा क्या करती है? चलिए अब इसके शब्दों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि हमारे देश की नींव किन बातों पर रखी गई है। प्रस्तावना की शुरुआत ही देखिए, क्या जबरदस्त है। सिर्फ 3 शब्द, हम, भारत के लोग। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, ये एक घोषणा है कि इस देश की, इस संविधान की असली ताकत किसी राजा, रानी या किसी बाहरी सरकार के पास नहीं है, वो हम में है, भारत के नागरिकों में। इन 3 शब्दों के बाद प्रस्तावना हमारे सामने भारत के कैरेक्टर को बताने वाले 5 शब्द रखती है। आप इन्हें हमारे देश के 5 मजबूत स्तंभ या 5 पिलर्स भी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्तंभों को जानते हैं। पहला स्तंभ है सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सीधा सा मतलब है भारत अब पूरी तरह से आज़ाद है। अपने घर के मामले हों या बाहर के, सारे फैसले हम खुद लेंगे। कोई और देश हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। दूसरा स्तंभ सोशलिस्ट यानी समाजवादी। अब संविधान में शब्द का मतलब है कि एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश होगी जहां अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो और देश की संपत्ति का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है कि देश का, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सारे धर्म बराबर हैं और हर इंसान को अपनी मर्जी का धर्म मानने या न मानने की पूरी आज़ादी है। चौथा स्तंभ है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। ये वही हम भारत के लोग वाली बात को जमीन पर उतारता है। इसका मतलब ये है कि सरकार को लोग चुनेंगे, पावर जनता के हाथ में होगी और सरकार जनता के प्रति ही जवाबदेह होगी। और पांचवा स्तंभ रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका बहुत सीधा सा मतलब है देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का, वो पद खानदानी नहीं होगा, कोई राजा रानी नहीं होगा। उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति भी चुनाव से ही आएगा। तो ये तो हो गए वो 5 स्तंभ जिन पे हमारा देश खड़ा है। लेकिन ये देश अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है? इसके बाद प्रस्तावना 4 बड़े मकसदों या कहें कि 4 बड़े वादों का जिक्र करती है। ये वो वादे हैं जो संविधान हर एक भारतीय नागरिक से करता है। पहला वादा है न्याय, और ये सिर्फ अदालत वाला न्याय नहीं है। इसमें 3 तरह के न्याय की बात है। सोशल जस्टिस यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस यानी पैसे के आधार पर किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और पॉलिटिकल जस्टिस यानी देश की राजनीति में हिस्सा लेने का सबको बराबर हक हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। किस चीज की स्वतंत्रता? सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी चीज में विश्वास रखने की, किसी भी धर्म को मानने की और जैसे चाहें वैसे पूजा पाठ करने की। यही तो एक आजाद देश की पहचान है। तीसरा वादा है समानता यानी इक्वालिटी। 2 तरह की समानता। पहली स्टेटस की,
मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी का दर्जा ऊंचा या नीचा नहीं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी की, यानी सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और चौथा और आखिरी वादा है बंधुत्व, यानी फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है हम सब भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना। और इस भाईचारे के दो मकसद हैं। पहला, हर एक इंसान की डिग्निटी यानी उसके सम्मान की रक्षा करना, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अच्छा, तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये प्रस्तावना जब बनी थी तब से हूबहू ऐसी ही है? जवाब है नहीं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ इसमें भी बदलाव हुए हैं और इसकी कानूनी समझ भी बदली है, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतने सालों में हमारी प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव हुआ है। ये हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। तब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस एक छोटे से बदलाव ने संविधान के मकसदों को और भी ज्यादा साफ कर दिया। अब बात करते हैं अदालतों की। वहां भी इस पर एक लंबी बहस चली कि भाई ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा हां, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में तो इसे संविधान का अभिन्न अंग यानी इंटीग्रल पार्ट कहकर इस बहस पर मोहरी लगा दी। तो हमने इसके शब्द समझ लिए, इसका इतिहास जान लिया और इसका कानूनी सफर भी जान लिया। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? Why does it matter today? देखिए, इसका महत्व ये है कि प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए एक गाइडिंग स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह है। जब भी कभी किसी कानून को समझने में या संविधान की व्याख्या करने में कोई कंफ्यूजन होता है, तो जज और कानून के जानकार इसी की तरफ देखते हैं। ये वो आईना है जिसमें सरकार के हर काम को, हर कानून को देखा जाता है कि वो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के हिसाब से है या नहीं। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों का सपना क्या था। तो आज की बात हम इसी सोच के साथ खत्म करते हैं कि ये प्रस्तावना सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये एक जिंदा वादा है, एक ऐसा वादा जो हर रोज, हर पल हम सबसे जुड़ा है। तो ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये महान आदर्श आज के भारत में, हमारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं।